हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम टेंसेस को कवर करने वाले हैं और हम एक साथ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को कवर करेंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे और उसको बनाने का तरीका भी जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, एस और ईएस ऐड होता है। ठीक है, किसके साथ एस और ईएस ऐड होता है, ही, शी, इट और नेम के साथ एस और ईएस ऐड होता है वर्ब के साथ। ठीक है, आई, वी, यू और दे के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा आई लुक आफ्टर हिम। आई लुक आफ्टर हो गया हमारा वर्ब और हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा है हमारा शी टेक्स बुक फ्रॉम हिम। ठीक है, तो जैसे हम शी, ही, इट और नेम का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब के साथ एस और एस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा है शी टेक्स बुक फ्रॉम हिम। तीसरा है यू एंजॉय योर मील। ठीक है, तो यू के साथ हम एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं, तो किसके साथ हम नहीं लगाते हैं, आई, वी, यू एंड दे के साथ हम सीधा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं पॉजिटिव के लिए। देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही डू नॉट का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, आई, वी, यू और दे के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव में डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा आई डोंट लुक आफ्टर हिम। ठीक है, या आप डू नॉट बोलो या उसका शॉर्ट बोलो डोंट। दूसरा है शी डज नॉट टेक बुक फ्रॉम हिम। तो जैसे ही हमने यहाँ पे शी यूज किया तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शी के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ हम क्या करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही डज नॉट लग जाएगा फिर इस वर्ब से हमारा एस और ईएस निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू डोंट एंजॉय योर मील। तो जैसे ही यू आया तो हम डोंट का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, ये डू और ये डज जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ओके, तो पहला सेंटेंस है डू आई लुक आफ्टर हिम, क्या मैं उसकी देखभाल करती हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा है डज शी टेक बुक फ्रॉम हिम और तीसरा है डू यू एंजॉय योर मील। तो ये सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस जिसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका रूल क्या है, जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट के लिए तो हम उसमें डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे मतलब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस है ही वेटेड फॉर मी। वेट का हमने क्या किया, वेट के साथ ईडी यूज किया और ये बन गया हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, so he waited for me, we enjoyed the meal, they cared for me और they cared for you। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव के लिए he did not wait for me। जैसे ही हम यहाँ पे did यूज कर लिए अब यहाँ से हमारा ed हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने नेगेटिव बनाया हमने do को ही यहाँ पे चेंज करके did कर दिया है। ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल होता है, नॉट। सो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट के लिए, he did not wait for me। दूसरा है we did not enjoy the meal। तीसरा है they did not care for me। ओके, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हम did not का इस्तेमाल करेंगे फॉर नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट हमेशा
बाद में आएगा। सो इसका इंट्रोगेटिव है डिड ही वेट फॉर मी, क्या उसने मेरा इंतजार किया, ऐसा। डिड वी एंजॉय द मील, क्या हमने भोजन एंजॉय किया। डिड दे केयर फॉर यू, क्या उसने तुम्हारी केयर की, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शैल हम किसके साथ यूज करते हैं, आई और वी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही शी इट दे यू नेम, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हमने यूज किया शैल, और हेल्प हो गया हमारा वर्ड, और ये यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल ट्रस्ट यू। यहीं पे वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वी के साथ हमने यूज किया है शैल, एंड देन ट्रस्ट वर्ब है, और फिर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी शैल ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है हमारा ही विल फोर्स मी, ठीक है। जैसे ही हम ही सब्जेक्ट यूज करेंगे, दे सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट यूज करेंगे हम उसमें क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ही विल फोर्स मी, दे विल बिलीव मी, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर फ्यूचर में 2 मिनट बाद भी होगी तो हम उसके लिए शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। शैल और विल के साथ नॉट लगा देंगे। सो पहला सेंटेंस है आई शैल नॉट हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। वी शैल नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगी, हम तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। ही विल नॉट फोर्स मी, वो मुझे फोर्स नहीं करेगा। दे विल नॉट बिलीव मी, वो हमारा यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हमारा सारा नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव में फिर से वही कि शैल और विल जो है वो हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, एंड देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, ओके। सो शैल आई हेल्प यू, शैल वी ट्रस्ट यू, विल ही फोर्स मी, विल दे बिलीव मी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो ये था हमारा पूरा टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, और ये हमारा सब सिंपल था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद हम ऐसे ही जितने भी टेंसेज है वो 1 बाय 1 करके सारे टेंसेस कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।